आप सुन रहे हैं लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्मिता। इतिहास के पन्ने पलटे तो वीर रानियों के कई किस्से मिलेंगे। किस्से उन्हीं के मिलेंगे जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं। और उन वीरांगनाओं का क्या, जिन्होंने देश के नाम सब न्योछावर किया, जबकि इनके इतिहास के पन्नों पर आने की कोई उम्मीद भी न थी। ऐसी ही एक कुर्बानी थी धाई मां पन्ना की। ऐसी ही एक कुर्बानी थी उना के ओबव्वा की। और ऐसी ही एक कुर्बानी है हाड़ी रानी के चकोरी की। इस कहानी को लिखा है अमृता श्रीवास्तव ने। उसके हाथों की मेहंदी की खुशबू आज भी उन्हें बेचैन कर रही थी। युग का बिगुल बंद हो चुका था। शाम का धुंधलका छाने लगा था और उसे याद आई हाड़ा रानी की कंगनों की खनखनाहट। लाख भुलाऊं याद आ ही जाती हो तुम। राव चुंडावत रतन सिंह बेचैन होकर अपने सलाहकार को आवाज लगाते हैं। आज क्या संदेश भेजा है महारानी ने? इतनी देर क्यों लग रही है? तभी सैनिक के भेष में शतरानी और रानी की प्रिय सखी चकोरी सामने से आती दिखी। ऐसे तो चकोरी महारानी के साथ उनके मायके से आई थी और महारानी के मुंह लगी भी थी। तभी सैनिक के भेष में शतरानी और रानी की प्रिय सखी चकोरी सामने से आती दिखी। ऐसे तो चकोरी महारानी के साथ उनके मायके से आई थी और महारानी के मुंह लगी भी थी। मजाल है कि चकोरी की शान में उनके महल में कोई कमी रह जाए। इतनी प्रिय थी वो उनकी महारानी की। कभी भी उन्होंने भी चकोरी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, पर आज उनका मन बड़ा अधीर हो चुका था। सामने चकोरी को पाकर मन में एक ललक सी उठी। जरूर महारानी ने आज अपनी कुछ खास निशानी भेजी होगी। खंबा घनी राजा सा की आवाज से राजा रतन सिंह की चेतना टूटी। आज लगता है महारानी ने कुछ खास निशानी भेजी है। रतन सिंह की आवाज में एक आतुरता झलक रही थी। मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह के सामंत सलुम्बर के राव चुंडावत रतन सिंह राज करते थे। हाल ही में उन्होंने हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से ब्याह रचाया था। शादी की मेहंदी अभी उतर भी नहीं पाई थी कि शादी के सिर्फ 7 दिन के बाद ही राव चुंडावत रतन सिंह को महाराणा राज सिंह का संदेश प्राप्त हुआ था कि उन्हें दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकना है। अपनी सेना को तो युद्ध के लिए तैयार होने का निर्देश रतन सिंह ने तुरंत दे दिया था, पर मन से हाड़ा रानी की छवि उन्हें आतुर किए जा रही थी। वो तेज कदमों से रानी के निवास की तरफ चल पड़े। रानी हाड़ा अपनी प्रिय सखी चकोरी के साथ अपने बालों के श्रृंगार में व्यस्त थी। मन तो जैसे उसकी जुल्फों में उलझ कर रह गया था। उसके काले घने लट जैसे रतन सिंह के पैरों को रोकने के लिए मचल रहे थे, पर कहीं देशभक्ति की पुकार भी सामने सर उठा रही थी। वो अजीब सी कश्मकश थी। रतन सिंह को ऐसे बेसमय पाकर रानी हाड़ा चौंक पड़ी और चकोरी भी धीरे से वहां से चली गई। रानी साहब, देश को अपना प्रेम दिखाने का समय आ गया है और आपका प्रेम हमें छोड़ता ही नहीं। बड़ी दुविधा में हैं हम। रतन सिंह ने व्याकुल होकर सारी बातें हाड़ा रानी को बताई। आकुल होकर हाड़ा को अपने सीने से लगाकर रतन सिंह बोल पड़े, आप हमें भूलेंगी तो नहीं? हर दिन आपको हमें अपनी एक निशानी भेजनी होगी। हमें ढांढस रहेगा कि आप हमें भूल ही नहीं हैं और हमें अभी भी प्यार करती हैं। रानी हाड़ा ने रतन सिंह का हाथ अपने सर पर लगाकर कहा, आप जाएं कुंवर साहब, हम आपके विजयी होकर आने का बेसब्री से इंतजार करेंगे। आकुल होकर हाड़ा को अपने सीने से लगाकर रतन सिंह फिर से बोले, आप हमें भूलिएगा मत रानी साहब। हर दिन आप हमें अपनी एक निशानी अवश्य भेजिएगा। हमारी इस विनती को याद रखिएगा। अपने हाथों से विजय तिलक लगाकर रानी ने रतन सिंह को युद्ध के लिए ससम्मान भेजा। रणभूमि के लिए कूच करने को तैयार अपने पति की विजय कामना के साथ आरती उतारी। हाड़ा रानी का अंतर मन भी व्यथित था, पर पति की आंखों में खुद के लिए हो रही परेशानी उन्हें ज्यादा विचलित कर गई। चकोरी अपनी रानी सा की हिम्मत देखकर नतमस्तक थी। उसकी आंखें भावना से भीग गई थी,
पर गर्व से चमक रही थी। आज संदेश वाहक बनी चकोरी सामने खड़ी थी। आकुल होकर रतन सिंह ने एकांत की घोषणा की। सारे दिन के युद्ध की थकान के बाद रानी हाड़ा की निशानी देखकर फिर से ऊर्जावान हो जाना चाहते थे रतन सिंह। दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए उनकी तलवार चमक उठती थी। चकोरी के हाथ में आज एक बड़ा सा थाल था और सुहाग के चूनर से उसे ढांक दिया गया था। आकुल होकर रतन सिंह ने चूनर हटा डाला। थाल में हाड़ा रानी का सर रखा था। उनके पैर कांप गए। जमीन घूमती हुई से नजर आई। जानती हूं मैं अपने बचपन की सखी को बहुत अच्छे से जानती हूं कुंवर साहब। कभी किसी परिस्थिति से हार नहीं मानी उसने। जब उन्होंने देखा कि आप मोह के बंधन में बंधकर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने खुद को आपके रास्ते से हटा दिया। जब सिपाह सालार यदु सिंह के सामने उन्होंने तलवार से अपनी गर्दन काट डाली, तो मर तो मैं भी गई थी कुंवर साहब, पर हम शतरानियां मरती नहीं हैं। अपने पति के साथ अंतिम सांस तक जीती हैं और स्वर्ग में पति का इंतजार भी करती हैं। माया मोह का बंधन तोड़कर अब चली गई मेरी सखी। बस मुझे इजाजत दे कि मैं भी इस युद्ध में देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दूं। मेरी सखी के बलिदान के सामने मेरे इस कार्य का कोई मोल तो नहीं है, पर दोस्ती का जरा सा कर्ज तो जरूर उतारूंगी। इस युद्ध में कुंवर साहब आपके साथ पुरुष के छद्मवेश में रहूंगी और अपना फर्ज पूरा करूंगी। चकोरी के शब्द गीले गीले थे, पर दृढ़ता में कोई कमी नहीं थी। हाड़ा सरदार रतन सिंह के लिए मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर काल बनकर टूट पड़े। औरंगजेब की सहायक सेना के पैर जम गए और मुगल बादशाह को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। रक्त की धार और अंग वस्त्र से झलकती युद्ध की निशानियां जैसे देश प्रेम के तमगे लग रहे थे। मोह पाश टूट चुका था। अंतिम सांसें गिनते राजा रतन सिंह चकोरी के अदम्य साहस देखकर हृदय से उसको सराह रहे थे। जिस तरह से इस शतरानी ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे, उन्हें अपनी वीर भूमि पर गर्व हो आया। सर झुकाकर अपनी मिट्टी को चूम लिया। सांसें अब धीमी हो चली थीं। कुंवर साहब, हम जीत गए हैं कुंवर साहब। दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए हैं। चकोरी की आवाज जैसे उन्हें दूर से आती लगी। जीत का एहसास हो चला था। हाड़ा से स्वर्ग में मिलने का भी वक्त आ गया था। एक बार फिर से अपनी मातृभूमि की मिट्टी को सर पर रगड़ा। सांसें अब जिस्म का साथ छोड़ रही थी और कर्तव्य के लिए बिछड़े दो प्रेमी आत्माओं के मिलन की घड़ी अब नजदीक आ गई थी। चकोरी की जय जयकार की ध्वनि बस अब नेपथ्य में गूंज रही थी। वीर भारतीय नारी की ये कहानी बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक खुश रहिए और इंतजार कीजिए। मुझसे आपकी मुलाकात फिर यहीं होगी ऑन लाइट मोमेंट्स विद रूपी स्मिता।